हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के। आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्ड वे में कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, उसका सिंटेक्स बताऊंगा और एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक सिंगल बेस क्लास होती है। याद रखना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होगी और फिर फर्दर डिराइव क्लास होंगी। तो देखो, हमारे पास ए बेस क्लास है, इससे हमने बी क्लास को डिराइव कर लिया है और अब बी क्लास से हमने सी क्लास को डिराइव किया है। मतलब हमने डिराइव्ड क्लास से एक और क्लास को डिराइव किया है। जब हम सी क्लास को बी क्लास से डिराइव करते हैं तब जो हमारी बी क्लास है वो एज अ बेस क्लास एक्ट करती है। ये बेस क्लास नहीं होती पर एज अ बेस क्लास एक्ट करती है जब हमारी सी क्लास इससे डिराइव हो रही होती है। प्रेजेंटली हमारे पास सिंगल बेस क्लास ही है, पर जो हमारी डिराइव क्लास होती है वो फर्दर किसी डिराइव क्लास के लिए एक बेस क्लास की तरह एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव ओनली वन बेस क्लास। तो हमारे पास एक ही बेस क्लास होती है, सिंगल। In this, a derived class is derived from another derived class which is treated as base class for that derived class at that point. तो हमने वही लिखा है, एक बेस क्लास होती है, उसको हम फर्दर डिराइव करते हैं और उसी डिराइव्ड क्लास से हम एक और क्लास को डिराइव कर लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो हमारी डिराइव क्लास होती है वो बेस क्लास की तरह एक्ट करती है, जो क्लास उससे डिराइव होने वाली है उसके लिए। ठीक है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास हमारी जो बेस क्लास है वो है ग्रैंड पेरेंट। ये हमारी ग्रैंड पेरेंट नाम की बेस क्लास है। ठीक है, ये सिंगल बेस क्लास है। अब इससे डिराइव हुई पेरेंट नाम की क्लास, इससे हमने पेरेंट नाम की क्लास को डिराइव किया। ठीक है, अब उससे हमने डिराइव करी चाइल्ड क्लास। ठीक है गाइस, इससे हमने डिराइव करी चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब चाइल्ड क्लास के लिए जो पेरेंट क्लास है वो एज अ बेस क्लास एक्ट कर रही है, पर वो बेस क्लास है नहीं, एक्चुअली में वो डिराइव क्लास है जो एक ग्रैंड पेरेंट नाम की बेस क्लास से डिराइव हुई है। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इसमें एक सिंगल बेस क्लास होती है, उससे क्लासेस डिराइव होती है और डिराइव्ड क्लास से फर्दर क्लासेस डिराइव होती जाती है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। सपोज ये हमारे पास बेस क्लास है, इसका नाम है वुड। ये वुड नाम की हमारे पास बेस क्लास है। इस वुड क्लास से जो डिराइव हुई क्लास वो थी हमारी फर्नीचर। ठीक है, ये थी हमारी बेस क्लास और जो कि एक ही होगी, और ये हमारी डिराइव क्लास। ठीक है, अब ये जो हमारी डिराइव क्लास है ये एक्ट करेगी एज बेस क्लास, बेस क्लास की तरह एक्ट करेगी। किस क्लास के लिए? टेबल क्लास के लिए, क्योंकि टेबल क्लास हम डिराइव कर रहे हैं फर्नीचर क्लास से। ठीक है, तो ये थी हमारी बेस क्लास जो कि सिंगल एक ही बेस क्लास थी, इससे डिराइव हुई फर्नीचर क्लास जो बेस क्लास की तरह एक्ट करेगी हमारी टेबल क्लास के लिए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो गाइज, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एक और प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी देन ए इज इक्वल्स टू सी। ये आपने पढ़ा होगा। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये सेम ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में काम कर रही होती है। जैसे ये हमारी ए क्लास है, इससे हम डिराइव कर रहे हैं हमारी बी क्लास को। अब हमारी बी क्लास है, इससे हम डिराइव कर रहे हैं हमारी सी क्लास को। तो इनडायरेक्टली हमारी जो सी क्लास होगी तो वो सारे फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर लेगी हमारी ए क्लास की। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वुड, फर्नीचर एंड टेबल। तो वुड से क्या बना? फर्नीचर। फर्नीचर से क्या बना? टेबल। तो इनडायरेक्टली जो टेबल है वो बन किससे रही है? वुड से ही तो बन रही है। तो ये होती है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं सिंटेक्स ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंटेक्स में पहले हम बनाते हैं हमारी बेस क्लास, जिसका नाम रख लिया मैंने ए। ये क्या है? हमारी बेस क्लास। ठीक है, फिर हम लिख देंगे इसके मेंबर्स एंड फंक्शंस।
एंड इस क्लास को कर देंगे क्लोज। फिर हम बनाते हैं हमारी पहली डिराइव क्लास, जिसका नाम रख दिया मैंने बी, जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास ए को। ठीक है, पहले हम लगाते हैं विजिबिलिटी मोड। ये आपको पब्लिक ही रखना चाहिए। अब कर देते हैं हमारी बेस क्लास का नाम। ये हमारी क्या थी? डिराइव्ड क्लास। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगते हैं इसके मेंबर्स एंड फंक्शंस एंड इसको कर देते हैं हम क्लोज। अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास सी, जो कि डिराइव हो रही है एक और डिराइव क्लास से जिसका नाम था बी। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं डिराइव्ड क्लास सी इनहेरिट कर रही है डिराइव्ड क्लास बी के फीचर। मतलब जो डिराइव्ड क्लास सी है वो डिराइव हुई है क्लास बी से। ओके, तो हम लिख देते हैं कमेंट्स में डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास बी, और अब इसके अंदर हम लिख देंगे इसके मेंबर्स एंड इसके फंक्शंस एंड इसको कर देंगे क्लोज। तो गाइज ये था हमारा सिंटैक्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिंगल बेस क्लास है और 2 डिराइव क्लास है, और जो हमारी क्लास सी है वो डिराइव हो रही है ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास बी से, जो इस टाइम एक्ट कर रही है एज अ बेस क्लास फॉर क्लास सी। ओके, तो गाइज अब मैं आपको एक एग्जांपल से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझाता हूँ। इस एग्जांपल में हम एक क्लास लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्टेज 1। ये हमारी बेस क्लास है। ठीक है, ये क्या है? हमारी बेस क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ वुड। ठीक है, तो जब वुड फंक्शन कॉल होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? वुड। ओके, एंड ठीक है, ये हमने कर दिया हमारा फंक्शन क्लोज, ये हमने कर दिया हमारी क्लास को क्लोज, यह हमने बना दी हमारी बेस क्लास। अब हम बनाते हैं हमारी क्लास स्टेज 2, जो कि है डिराइव्ड क्लास, जो डिराइव हो रही है स्टेज 1 क्लास से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पब्लिक स्टेज 1। तो हमारी स्टेज 1 क्लास है वो डिराइव कर रही है स्टेज 2 क्लास को। मतलब जो स्टेज 2 क्लास है वो इनहेरिट कर रही है सारे फंक्शंस हमारे स्टेज 1 क्लास के। ठीक है, तो इसका भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम फर्नीचर। और जब फर्नीचर फंक्शन कॉल होएगा तो क्या प्रिंट हो जाए? प्रिंट हो जाए फर्नीचर। ओके गाइस, अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव क्लास जिसका नाम है स्टेज 3, जो डिराइव हो रही है ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास स्टेज 2 से। ठीक है, स्टेज 2 से। ठीक है, इसका भी एक हम बना लेते हैं फंक्शन जिसका नाम मैं रखता हूं टेबल। जब भी टेबल नाम का फंक्शन कॉल होएगा तो क्या प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन पे? प्रिंट हो जाए टेबल। ठीक है, अब हम कर देते हैं हमारे फंक्शन को क्लोज एंड क्लास को क्लोज, एंड यहाँ पर भी हम कर देते हैं हमारे फंक्शन को क्लोज एंड क्लास को क्लोज। ठीक है गाइस, तो ये हमने बना दिए हमारी एक बेस क्लास, ये हो गई हमारी एक डिराइव्ड क्लास, और ये डिराइव क्लास डिराइव कर रही है इस डिराइव क्लास को भी। ठीक है, तो आपको वैसे देखने में आपको पता चल रहा होगा, ये मैंने एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लिया है कि वुड से फर्नीचर बनता है, फर्नीचर के अंदर क्या आती है? टेबल। तो इनडायरेक्टली टेबल बन किससे रही है? वुड से। ठीक है गाइस, जैसे हमारी ये डिराइव्ड क्लास है स्टेज 3, ये इनहेरिट कर रही है सारे फंक्शंस हमारी डिराइव्ड क्लास स्टेज 2 के,
एंड जो हमारी डिराइव्ड क्लास स्टेज 2 है वो इनहेरिट कर रही है सारे फंक्शंस हमारी बेस क्लास स्टेज 1 के। तो इनडायरेक्टली जो हमारी क्लास स्टेज 3 है वो इनहेरिट कर रही है सारे फीचर्स हमारी क्लास स्टेज 1 के, ठीक है। तो बेस क्लास के भी सारे फंक्शंस इनहेरिट कर रही है। तो अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन। हमने बनाया हमारा मेन फंक्शन, इसमें बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। किसका बनाए? ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्लास स्टेज 3 का, क्योंकि इसके अंदर इनहेरिट हो रही है क्लास स्टेज 2, जिसके अंदर इनहेरिट हो रही है क्लास स्टेज 1। इनडायरेक्टली तो स्टेज 3 के अंदर स्टेज 1 भी इनहेरिट हो रही है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे खाली क्लास स्टेज 3 का। तो स्टेज 3 का नाम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, क्लास का नाम, और फिर हम वेरिएबल का नाम दे देंगे जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने दे दिया S3। ओके गाइस, तो ये S3 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस S3 से हम कॉल करते हैं हमारा फंक्शन जो कि हमारी बेस क्लास का। तो हम पहुंच गए ऊपर, क्या है बेस क्लास का फंक्शन? वुड। तो हम कॉल करेंगे S3 डॉट वुड्स को, कॉल हो गया। अब हम कॉल करते हैं हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन, वो क्या है? फर्नीचर। तो अब हमने कॉल किया S3 डॉट फर्नीचर, ठीक है। अब हम कॉल करेंगे हमारी एक और डिराइव्ड क्लास का फंक्शन जिसका नाम है टेबल। तो S3 डॉट टेबल, ठीक है गाइस। तो अब हम हमारा मेन फंक्शन कर देते हैं क्लोज। तो अब आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा, जैसे हमने S3 बना दिया स्टेज 3 का ऑब्जेक्ट, S3 कॉल कर रहा है वुड फंक्शन को। तो S3 ने कॉल किया वुड फंक्शन। तो वुड के लिए हम गए सीधा स्टेज 1 क्लास में। हमने देखा भाई ये वुड फंक्शन है, वुड फंक्शन क्या बोल रहा है कि वुड को प्रिंट कर दो। तो ये हमारा आउटपुट है सपोज। तो इसमें पहले प्रिंट हो गया वुड, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया S3, उसने कॉल किया फर्नीचर फंक्शन। फर्नीचर फंक्शन का है हमारा, फर्नीचर फंक्शन हमारा यहाँ है जो कि है स्टेज 2 में। तो देखा फर्नीचर फंक्शन के अंदर क्या है? फर्नीचर फंक्शन के अंदर है प्रिंट कर दो फर्नीचर आउटपुट स्क्रीन पे। तो हमने प्रिंट कर दिया फर्नीचर आउटपुट स्क्रीन पे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट गया S3 डॉट टेबल। अब हम चेक करने गए टेबल कहाँ पर है, हम गए स्टेज 3 में, वहां देखा हमने टेबल फंक्शन है। टेबल फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट होना है? टेबल। तो हमने प्रिंट कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे टेबल। तो ये हमारे तीनों आउटपुट आ गए, वुड, फर्नीचर एंड टेबल। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो हमारी स्टेज 3 है क्लास, जो हमारी डिराइव क्लास है, वो इनहेरिट कर रही है स्टेज 1 के फंक्शंस को भी, क्योंकि हमारा जो स्टेज 3 का ऑब्जेक्ट है S3, उससे ही हमने स्टेज 1 का फंक्शन वुड कॉल किया है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को एज अ प्रोग्राम हम फर्दर अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें आपको ये और डिटेल्ड वे में समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। थैंक यू, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।